आज हिंद दमन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, क्या इसके पीछे रीजन? इसका रीजन ये है कि अब भारत के अंदर कानून का साथ देना और अदालतों का साथ देना गुनाह अपराध हो गया है। क्योंकि हमने एक रिट लगाई थी दिल्ली हाई कोर्ट में। रिट नंबर था 2496/24 और उसमें हमने ये कहा था कि दिल्ली में जमुना के किनारे कुछ लोग घुस हुए हैं और उसमें हमने 4 नाम दिए थे। शहजाद, जिसका कोई घर है ना दर है, पाकिस्तान के क्रिकेटरों को लाइक करता है और न जाने उसकी एक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है, ना कोई कारोबार है। दानिश अलीम, जो एक स्थानीय अपने आप को नेता बताता है, उसका कोई सही मायनों में कोई कारोबार नहीं है। महमूद, जिसका भाई मतलूब है, लाल किले कांड में वो पकड़ा गया था और उसके घर से बड़ी मात्रा में हथियार व आतंकवादी पाकिस्तानी पकड़े गए थे। वकील कुरैशी, वो भी अपने आप को कभी आड़ती बताता है, कभी कुछ बताता है, मतलब कुल मिला के तो दिल्ली हाईकोर्ट ने हमारी बात सुनी और सुनने के बाद में इन सबको नोटिस कर दिया। नोटिस करने के बाद में अब इनकी अगली तारीख 9 तारीख 10वें महीने लगी हुई है 2025 में। तो अभी तक ये लोग कोर्ट में ना तो पेश हो रहे हैं, ना ये जवाब दे पा रहे हैं। अब ये मुझे लगातार धमका रहे हैं। अभी भी 10 मिनट पहले इन्होंने मुझे धमकाया है। मैंने 100 नंबर को कॉल करी है, अभी कॉल आ रही है पुलिस से। तो ये प्रेशर ये बना रहे हैं कि मैं केस में ज्यादा भागदौड़ न करूं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने बहुत अपनी गंभीरता दिखाते हुए बहुत सारे बांग्लादेशियों को पकड़ा है। तो अभी मैं कहना चाह रहा हूँ, मैंने कल 3-4 दिन पहले अभी जामीनगर के एसएचओ से इस विषय में बात करनी चाहिए, जानकारी देनी चाहिए। तो उसने भी कहा कि क्या नाम है, मुझे धमकी दी बहुत बुरी, जिसकी मैंने कॉल 100 नंबर पर 112 पे करी थी। तो अब ये मेरा कहने का मतलब ये, अगर इस तरह से अगर काम होता रहा तो फिर देश के अंदर कौन इस तरह के काम करेगा। हम तो देखो समाज सेविक आदमी है और आप इन जिन लोगों के मैंने नाम बताए हैं, दानिश, शहजाद और महमूद और वकील, ये ज्यादातर एसएचओ के टचों में वहां के लोकल ही रहते हैं। थाना जामिया नगर, थाना शाहीन बाग, सरिता विहार, कालिंदी कुंज के। तो इनकी एक तरफ तो कोर्ट, हाई कोर्ट इनको नोटिस कर रही है इनके और एक तरफ इनको ये लोकल पुलिस पनाह दे रही है। तो मैं तो यही कहूंगा गवर्नमेंट से, कोर्ट से भी मैं अपील लगा रहा हूँ कि इस केस को एफआरए में ट्रांसफर किया जाए या बड़े किसी एजेंसी को किया जाए। कोई गंभीर मामला है, गंभीर मुद्दा है। अब ये लोग मुझे लगातार धमकी दे रहे हैं। मुझे दिल्ली हाईकोर्ट ने सिक्योरिटी दे रखी है मेरे घर पे। पीसीआर पुलिस पिकेट, दिल्ली पुलिस के वकील साहब ने कहा था कि हमने इनको पुलिस पीसीआर और पुलिस पिकेट दे रखी है, जो आज तक नहीं लगी। इसके अलावा मेरे ऊपर कई बार हमले हो चुके हैं, जानलेवा हमले भी हो चुके हैं। तो मैं ये जनता को बताना चाहता हूँ, अगर कानून का साथ देना या अपराध देना या क्या नाम है, अपराधियों को उजागर करना अगर कोई अपराध है, तो भैया जनता मुझे बताए कि मैं ये काम सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। अब दूसरा हमने PIL लगाई थी, जिसमें हमने कहा था दिल्ली डूब रही थी, दिल्ली के अंदर पानी भर गया था। हमने कहा था कि दिल्ली की जमुना की सफाई होनी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया और पूरी दिल्ली में नाली, नदियां, नहरें सफाई अभियान चल रहा है। उस पर भी मुझे काफी बात करनी थी, लेकिन अभी मेन मुद्दा ये था कि मुझे सुरक्षा को लेकर के बड़ा खतरा है। क्योंकि मैंने अभी हिंद दमन पार्टी बनाई है, इससे पहले मैं पत्रकार था, हम अमन न्यूज चलाता था। तो मैं ये देश से और देश की जनता से और जुडिशरी से और पुलिस से ही जानना चाहता हूँ, क्या देश के अंदर कानूनी कार्रवाई करवाना अपराध है? क्या PIL लगाना या रिट लगाना दिल्ली हाईकोर्ट में अपराध है? अगर अपराध है तो मुझे लिख करके दें। RTI में कहते हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं, पीछे से धमकाते हैं, फिर उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं। फोटो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इस तरह की मेरे साथ गतिविधियां हो रही है, जिसको लेकर के मैं बहुत, और मुझे फेसबुक पे ज्यादा बदनाम किया जा रहा है। अभी मेरी नई पार्टी है, नए लोग मुझसे जुड़ रहे हैं। अभी इस तरह से लोग, क्योंकि ये सब पुलिस की सरपरस्ती में चल रहा है, और बड़ी पुलिस की नहीं, लोकल पुलिस की सरपरस्ती में। तो मेरा कहना का ये है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर, गृह मंत्रालय इस बात को संज्ञान में ले और ये कहीं ना कहीं उच्च पार्टियों का भी सहारा ले रहे हैं, उनके गले में मफलर डाल लेते हैं, जिन्हें क्या क्या करके ड्रामा कर रहे हैं। तो इन लोगों को जरा देखे और इनके आइडेंटिफाई करे कि ये लोग है कहाँ के, ना इनके कारोबार है, ना इनके कोई मतलब है, ये दिल्ली में आखिर कर क्या रहे हैं।
यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आपसी रंजिश है कोई, क्या ये लोग कौन है और आपसे क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं इस तरह? ये लोग पता नहीं कौन है, मैं तो इन्हें जानता भी नहीं। ये लोग कभी सारे इकट्ठे होकर रैली निकालते हैं, फिर मुझे कॉल करनी पड़ती है, कभी मीटिंगें करते हैं गुप्ता चोरी बिना परमिशन के। तो ये सारी हमने हाई कोर्ट को बता रखी हैं, और इनकी से मेरी कोई रंजिश नहीं, ना ये मेरे कारोबार की लाइन के, ना ये मैं पत्रकार, और ये क्या बोलूं इनको, ये तो सब समाज ही जानता है ना, इनका कोई कारोबार है, ना इनका कोई धंधा है, ना इनका घर भी, इनका शहजाद को घर भी नहीं है अपना। और मैं दिल्ली पुलिस से ये भी कहना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस सबसे पहले इनका ये, अगर ये किराए पे रह रहे हैं तो किराए की ये जांच करे कि क्या इन्होंने किराएदारी का जो एक फॉर्म भरा जाता है वो उन्होंने भरवा के रखा है। नहीं भरवा रखा तो FIR लॉज उस पर होती है। अब ये दिल्ली पुलिस, लोकल पुलिस इनको ज्यादातर सपोर्ट कर रही है। देखिए, आपने बात कही है बांग्लादेशियों को सपोर्ट करने की या पाकिस्तानियों को या घुसपैठियों को सपोर्ट करने की, तो वो दिल्ली में जगह जगह आप भी देख रहे हैं कि इस पर एक्शन लिया जा रहा है, झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा जा रहा है, तो इनका टारगेट आप ही क्यों? नहीं, मेरे PIL रेट मेरी लगी हुई है ना, मेरे नाम से रेट लगी हुई है, तो इसलिए मैं टारगेट हूँ। और तारीख पे तारीख पड़ रही है, हाईकोर्ट बहुत सख्त हो रहा है, हाईकोर्ट मान ही नहीं रहा। ये क्या करते हैं, इधर उधर से 2-4 पकड़ के पेश कर देते हैं कि जी हो गया, लेकिन हम कह देते हैं हम सेट, अभी तो बहुत है लोग। तो ये कहीं ना कहीं दुकाने में इनके पनाह में भी बारीकी से, जो अगर गवर्नमेंट या हाई कोर्ट या सेंट्रल गवर्नमेंट गृह मंत्रालय किसी उच्च एजेंसी को अगर ये दे देगा, तो उच्च एजेंसी इस पर कार्रवाई करेगी, तो सच्चाई सामने आ जाएगी निकल के। मैं ये तो कहना है कि PIL लगाना या किसी को क्या नाम है देश से गंदगी खत्म करना या जमुना की सफाई कराना अपराध है क्या? जी, तो ये अभी भी इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं जी, ये सरकारी जमीनों पे कब्जा करवा रहे हैं, और सरकारी जमीनों को, जमुना की जितनी जमीनें कब्जा करवा कर वो रोंगनिया बांग्लादेशियों को बसा रहे हैं, और उसमें बहुत तरीके के लोग इसमें आ रहे हैं एक्टिविटी, क्योंकि पुलिस तो उधर जाती नहीं है। जमुना के किनारे तो बहुत मुश्किल से सर्वे करती है पुलिस, तो वहां पे वो पनप रहे हैं। तो हिंद नमन पार्टी का इसके लिए क्या कुछ कहना है? किस तरह की आप आगे स्टेप लेने वाले हैं? किस तरह की मांग आप कर रहे हैं? जिस तरह आपने बताया कि CBI को जांच की देनी चाहिए, कैसे हो पाएगा? इसमें CBI या उच्च किसी एजेंसी को जांच होनी चाहिए, और इनके सबसे पहले तो इन्हीं का जो जिनको दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है, इन लोगों के खिलाफ ही इन लोगों की सही बारीकी से जांच हो, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब ये महमूद है, इसके घर पे एक पाकिस्तानी आतंकवादी पकड़ के लाने के लिए कांड वाले, बहुत बड़ी गंभीरता की बात है। हत्या उसके भाई को, मतलब को 8 साल की सजा भी हुई है। ये मैं नहीं कह रहा, आप ऑन रिकॉर्ड गूगल पर डाल के देख लो, कहीं पूछ लो। तो ऐसे लोग हैं ये, इन लोगों को से मुझे जान का भी खतरा, मेरे परिवार को जान का खतरा है, और ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो आपने स्थानीय पुलिस को छोड़कर के आपने जो उच्च अधिकारी है पुलिस, मैंने मैडम गृह मंत्रालय से लेकर के सबको मैंने दे रखी है, और ये क्या करते हैं, जब जाता हूँ हाई कोर्ट, तो ये कह देते हैं कि जी हमने तो इनको सिक्योरिटी दे रखी है, और यहाँ सिक्योरिटी कहीं है नहीं, ना मेरे ऑफिस पे सिक्योरिटी है, ना मेरे घर पे सिक्योरिटी है। तो ये गुमराह कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और सिक्योरिटी होती तो फिर मुझे धमकी क्यों मिलती? जी, तो क्या आपने जिस तरह से कहा कि कई पार्टियों का, तो क्या पार्टी के किस तरह से ये सपोर्ट में आ रहे हैं, किस तरह नहीं, से पार्टी के ये कुछ भी नहीं है, जो मेरे सुनने में आया, मुझे लोगों ने बताया कि जी ये पार्टी में कुछ भी नहीं है, पार्टियों को बदनाम कर रहे हैं, और इनका अगर पार्टी में कुछ होता तो इनके साथ कोई ना कोई होता है। एक्चुअली क्या करती है, ये दबाव बनाने के लिए वो भीड़ भाड़ वाले इलाके में 10-20 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, और ये उल्टी सीधी नारेबाजी लगाते हैं, और काफी शिकायतें हैं इनकी कि वो पाकिस्तानी में नारे लगा देती है कहीं ना कभी कभी। ये जिसकी शिकायत है 100 नंबर पे भी हुई थी 15 पिछले साल 2024 में 15 तारीख को। तो ये इनका तो ये एक्टिविटी है ही। आप इनके फेसबुक पे जाइए तो कहीं ना कहीं ये गैर मुल्क, जो हमारे मुल्क दुश्मन है, उनको लाइक करते हैं। तो इनकी बारीकी से जांच होनी चाहिए। जिस व्यक्ति का आप नाम बता रहे हैं शहजाद, वो तो अपने आप को, जहां तक मीडिया की बात है, तो वो तो अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट बताते हैं। मैडम कुछ भी नहीं है, वो कहीं से कहीं तक भी नहीं है, ना उसका घर है, ना दर है, ना कोई कारोबार है, वो कैसे जाएगा ये बताइए। उसका ना कारोबार है, ना घर है, ना दर है, वो दर उधर भटकता फिरता है, और उसका वो तो एक उस पर बारीकी से जांच हो जाए तो मैडम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसी की जांच पुलिस नहीं कर पा रही है। वो क्या करता है, पब्लिक में जा करके पब्लिक को भड़काता है, उल्टी सीधी हरकतें करता है, और जिससे, और स्थानीय पुलिस को उससे जिन्हें क्या बेनिफिट है, जो उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रही हाईकोर्ट के नोटिस होने के बाद भी। तो अब कोर्ट का क्या रवैया है इस तरफ? कोर्ट को हम सारी बातें बताने जा रहे हैं कि हमारे जो रिटर्न हमने अब तक कंप्लेंट करी है वो सब दिखाने जा रहे हैं, और इनके खिलाफ एक्शन कराने जा रहे हैं, और बहुत सारी बातें कोर्ट को बताएंगे हम, जो मीडिया में बताएंगे तो ये क्या नाम है बहुत चौकस हो जाएंगे।
अच्छा, चलिए अब रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की जहां तक बात हो रही है, जिस तरह से कार्यवाही की जा रही है दिल्ली के अंदर, उस पर आप क्या कुछ कहना नहीं, चाहेंगे? बहुत है, दिल्ली पुलिस बहुत अच्छा कर रही है और दिल्ली पुलिस अच्छा क्या, दिल्ली हाईकोर्ट के डायरेक्शन में वो काम हो रहा है, उसमें PIL हमने लगा रखी है 2496 2/24। उस पर दिल्ली पुलिस को सख्त आदेश दिए गए हैं, आप जितने बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिए हैं उनको पकड़ के लाइए। लेकिन उनको पनाह देने वाले तो ये लोग हैं, खासतौर से ओखला साउथ के अंदर ये लोग हैं, ये इनका एक बहुत बड़ा गैंग है, नेटवर्क है। सबसे पहले नेटवर्क नहीं तोड़ा जाएगा तो तुम 10 को पकड़ोगे, 50 फिर बुला लेंगे ये लोग। सवाल ये भी है ना कि ये यहाँ तक भी कैसे पहुंचते हैं। दिल्ली के अंदर का जो बॉर्डर है वो तो सीमा के अंदर है, लेकिन सीमा पर जो बॉर्डर है, जो पाकिस्तान से लगा हुआ बॉर्डर है, राजस्थान से, वहां तक भी कैसे, उसके अंदर कैसे है? ये तो जो पकड़े जाते हैं उनसे जांच का विषय है, पूछताछ के बाद पता पड़ेगी वो कैसे आते हैं, क्या इनको सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि इन लोगों को कारोबार नहीं है, फिर भी क्या नाम है इस तरह के ये ऐसे बाबूजी बने फिरते हैं। अब दिल्ली पुलिस कुछ कहने को तैयार नहीं है। अब तुम किराए पर रह रहे हो तो किराएदारी का दिखाओ ना, कहाँ है किराएदारी? दिल्ली पुलिस हम पूछते हैं इनके किराएदारी का, हाँ हाँ जांच कर रहे हैं, जांच कर तो रहे हैं। इनके परिवार वाले कुछ कहाँ पर मैडम है इनको कोई सब? पता ही नहीं है, परिवार का पता नहीं, इनको ये पता नहीं है कौन लोग है, कहाँ से आए हैं। दिल्ली पुलिस इनको सपोर्ट कर रही है, खासतौर से लोकल पुलिस, क्षेत्रीय पुलिस। पूरी पुलिस नहीं कर रही, पूरी पुलिस तो इन पे एक्शन लेने को तैयार है, लेकिन लोकल पुलिस कहीं ना कहीं इनको बचा रही है। तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती अब ये तो वजह जांच के बाद पता पड़ेगी क्या वजह है, क्यों बचाना चाह रही है। ये हो सकता है कहीं ना कहीं ये दिल्ली की जो जमीन करोड़ों रुपए में बिकती है वो फ्री में घिर जाती है, जो कि झोंपड़े डालते हैं, फिर उसके बाद में बिल्डिंग बना देते हैं, फिर फ्लैट बिकते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनका रोल रहा होगा। तो आप कहना चाह रहे हैं कि भूमाफियाओं के साथ भी इनका? जी रिलेशन है, भूमाफियाओं के साथ ही रिलेशन है। भूमाफियाओं को बचाने के लिए, फर्जी बिल्डरों को इन्होंने बचाने के लिए जो सरकारी इन्होंने कब्जे कर रहे हैं, गैर कानूनी तरीके लैंडर पे लैंडर डाल रहे हैं और क्या नाम है कमजोर बिल्डिंगें बना रही है बिना नक्शे के, 100% बेसमेंट बना रहे हैं, उन लोगों को बचाने के लिए ये मुहिम चला रखी है इन लोगों ने। मतलब हम कानून के साथ लेकर के उन्हें रुकवा रहे हैं और ये उनको क्या नाम है उनको बचाने के लिए भाग रही हैं आगे आगे आगे। जी, तो हिंदमन पार्टी इसके लिए क्या कुछ करने वाली है आगे, क्या हिंदमन पार्टी इनके लिए अभी हाईकोर्ट में बताएगी ये सारी बातें, अमन न्यूज के माध्यम से बताएंगे, उसके बाद में फिर नहीं होता तो फिर एक धरना प्रदर्शन इनके खिलाफ निकाला जाएगा और पूरे देश को बताया जाएगा। और इनके अभी हम आपको दिखा दें, ये जो चेहरे हैं इन चेहरों को देखा जाए, जहाँ भी नजर आए इन पे इनसे ज्यादा होशियार रहे और हो सके तो 100 नंबर कॉल करके इनको अरेस्ट कराएं, क्योंकि हो सकता है आपके क्षेत्र में कहीं भी घूम रहे हैं तो कहीं ना कहीं गैर इरादन तरीके से घूम रहे हैं, कुछ ना कुछ ये करने वाले हैं, ये आप चेहरे गौर से देख लीजिएगा। एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से आपने बताया कि सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं ये शहजाद, उन्होंने आप पर भी काफी आरोप लगाए हैं कि आप जो है एजुकेशन नहीं पाए हुए हैं और आप ब्लैकमेलिंग करते हैं लोगों के लिए। प्रधानमंत्री भी एजुकेशन पाए हुए, प्रधानमंत्री बने हुए हैं। भारत सरकार ने मुझे 4 वो दे रखे हैं, 2 मेरे नाम से अखबार है, हिंद अमन न्यूज, अमन टाइम्स, ऑल समाज सहायता केंद्र में ट्रस्ट है और हिंदमन पार्टी सब भारत सरकार से अटैच है। अगर मैं कुछ भी हूँ तो भारत सरकार मुझे इतना क्यों नवाजेगी, और मुझे बड़े बड़े जुडिशरी से लेकर के मिनिस्ट्री तक मुझे अवार्ड मिलते हैं, आप मेरे पीछे अवार्ड देख सकती हैं, पूरे भारत में मुझे सम्मानित किया जाता है। सवाल नहीं मैडम, ये तो खाने खराब है, बिरिया बिरान है। ये तो एक सम्मानित व्यक्ति को परेशान करने वाली बात है, दबाव बनाना चाह रहे हैं, इज्जत उछालनी चाह रहे हैं। मैंने मानहानि का भी इन पे केस कर रखा है, लेकिन हमारे तुम्हें पता थोड़ी सी जुडिशरी स्लो चलती है तो उस चक्कर में थोड़े से बच रहे हैं। लेकिन मुझे जुडिशरी पे पूरा यकीन है, कानून पे पूरा यकीन है, पुलिस पे पूरा यकीन है। एक दिन जिस दिन ये शिकंजे में आएंगे तो इनकी सारी जिंदगी बाकी जेल में गुजरे। आपको क्या लगता है जो हाई कोर्ट में अगली तारीख है 9 अक्टूबर की 2025 की, इसमें क्या कुछ होने वाला है? इसमें बस हम सब बातें हैं, इसमें तो नोटिस तो मैडम ऑलरेडी हुए पड़े, नोटिस मतलब इनको 50% तो आरोपी बना ही दिया है ना कोर्ट ने। अब तो सजा देनी बाकी रहेगी, अब इनको खिलाफ प्रूफ इकट्ठे कर रहे हैं हम और ये बता रहे हैं कि इनकी एक्टिविटी इस तरह की है, तो कोर्ट देखो क्या डिसीजन लेती है, जो कोर्ट डिसीजन लेगा हमें मान्य होगा। कोर्ट में ये आज तक गए नहीं है, नहीं जा पाते। धन्यवाद।